ऑर्गेन ऑफ मेडिसन सूत्र 13। प्रश्न ये है कि शरीर, जीवनी शक्ति और रोग का पारस्परिक संबंध क्या है। डॉक्टर हैनीमैन साहब लिखते हैं, एलोपैथिक चिकित्सक ये समझते हैं कि रोगों का इनमें वह रोग शामिल नहीं है जो शल्य चिकित्सा क्रिया के क्षेत्र में नहीं आते। शरीर की जीवनी शक्ति से कोई संबंध नहीं है। रोग शरीर के किसी अंग में छिपे रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां पाकर उभर आते हैं। वह मान्यता नितांत ब्रह्मपूर्ण और भौतिकवादी विचारधारा और दृष्टिकोण को प्रकट करती है। इस विषय पर कोई भी बहस तर्क संगत नहीं हो सकती। वस्तुतः भौतिकवादी मान्यताओं पर आधारित एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली ऐसे विचारों और मान्यताओं की स्थापना भी कर दी है, जिसके कारण ये चिकित्सा पद्धति मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो रही है। टिप्पणी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यही डॉक्टर हैनीमैन साहब की भावनाएं होम्योपैथी को अन्य चिकित्सा पद्धतियों से विशेष श्रेणी में खड़ा कर देती हैं, अलग कर देती हैं। अन्य चिकित्सा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में विश्वास करने वाले लोग की ये दृढ़ मान्यता है कि सभी रोग जिनमें वह रोग शामिल नहीं है जो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं आते, किसी न किसी विषाणु या जीवाणु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो बीज के रूप में शरीर के किसी न किसी अंग में मौजूद रहते हैं, परंतु इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कुछ रोग जीवाणु या कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु ये कहना मूर्खता होगी कि सभी रोगों का मूल कारण कीटाणु होते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार जीवन शक्ति पर रोगों के आक्रमण तभी होते हैं जब स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उल्लंघन और असमयित जीवन व्यतीत करने के कारण वे दुर्लभ और क्षीण होने लगती है। और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली शरीर में कीटाणुओं की मौजूदगी को रोग उत्पत्ति के कारण के रूप में नहीं अपितु लक्षण के रूप में स्वीकार करती है और ये मानती है कि कोई भी कीटाणु एक स्वस्थ व्यक्ति को रुग्ण बनाने की क्षमता नहीं रखता, बशर्ते उसकी जीवनी शक्ति पूर्ण शक्ति संपन्न और सबल हो।